पिछले क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी हैं उसके बारे में तो पढ़ लिया था, लेकिन आज के इस क्लास में हम वो सारे कंडीशन को एक्सपेरिमेंट थ्रू प्रूफ करेंगे। क्या वो सच में फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है? तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या सनलाइट जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे और उसको हम एक अंधेरे कमरे में 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे। उस कमरे में जब उस पॉटेड प्लांट को रखेंगे तो उसके पत्ते के बीचों बीच जो है वो हम एल्युमिनियम का स्ट्राइप या फिर कोई ब्लैक कलर का पेपर को ऐसे लगा देंगे। इतना टाइटली लगाएंगे कि पत्ता फटे ना और साथ ही साथ उसमें धूप बिल्कुल ना जा पाए। फिर उसको निकाल के हम बिल्कुल ब्राइट सनलाइट में 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे। 2 से 3 दिन तक सनलाइट में उस पॉटेड प्लांट को रखने के बाद उसमें से एक पत्ता जिसमें हमने ये ब्लैक पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉइल लगाया था उसको तोड़ लेंगे और फिर उसमें से वो शीट या पेपर को रिमूव कर देंगे। कुछ देर के लिए हम उसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे ताकि ऐसा करने से उसके सेल मेम्ब्रेन इजीली ब्रेक डाउन हो जाए। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्च का प्रेजेंस चेक कर पाए, हमको सबसे पहले उसके क्लोरोफिल को रिमूव करना होगा, नहीं तो वो इंटरफेयर करेगा इस टेस्ट को करने में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे जिसमें कि अल्कोहल होगा, उसमें हम उसको डिप करेंगे और एक बड़ा सा बीकर जिसमें कि पानी होगा उसके अंदर उस बीकर को डाल के पानी को उबालेंगे तब तक जब तक अल्कोहल बॉयल होना शुरू ना हो जाए। जैसे ही अल्कोहल बॉयल होना शुरू हो जाएगा इसका मतलब ये है कि लीफ से क्लोरोफिल को अब रिमूव किया जा चुका है। क्वेश्चन ये उठता है कि हम अल्कोहल को डायरेक्टली भी तो हीट कर सकते थे, लेकिन इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अल्कोहल हाईली इन्फ्लेमेबल है। तो अगर हम उसको डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो आग पकड़ लेगा, इसलिए हम उसको पानी के थ्रू हीट करते हैं। अब जो अल्कोहल के अंदर हमने पत्ता उबाला था उस पत्ते को निकाल के हम गर्म पानी से हल्का सा धुल लेंगे ताकि जो भी बचा खुचा क्लोरोफिल है वो उसके ऊपर से निकल जाए। और अब हम जो पत्ता देख रहे हैं उस पत्ते का कलर बिल्कुल पेल हो चुका है, मतलब कलरलेस हो चुका है। अब उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप करेंगे ड्रॉपर की मदद से और फिर ये हम पाएंगे कि जो पार्ट सेंटर में जिसमें एल्युमिनियम फॉइल या फिर ब्लैक शीट ऑफ पेपर लगा हुआ था वो पार्ट का कोई कलर कन्वर्जन नहीं हुआ, जबकि रेस्ट ऑफ द पार्ट जो लीव का था वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये दर्शाता है कि जिस पार्ट में सनलाइट पहुंच रहा था उस पार्ट में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, यानी फोटोसिंथेसिस हुआ। वेयर वो पार्ट जहां पे कि सनलाइट का एक्सपोजर नहीं था वहां पे कोई भी फूड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई भी फोटोसिंथेसिस या फिर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस एक्टिविटी से हमें ये तो समझ में आ गया कि लीफ का वो पार्ट जहां पे सूर्य की रोशनी पड़ रही थी वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ, वेयरएज वो पार्ट जिसको हमने एल्युमिनियम फॉइल या फिर ब्लैक शीट ऑफ पेपर से कवर किया था जहां पे सनलाइट का एक्सपोजर नहीं था वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से, इस पूरे एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकलता है कि यस, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हुआ तभी स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ और स्टार्च को चेक करने के लिए हमने आयोडीन सोल्यूशन पुट किया और लीफ का वो पार्ट जो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया वो ये शो किया कि उसके अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन है, यानी कि फोटोसिंथेसिस हुआ है। वेयरएज लीफ का वो पार्ट जहां पे कोई भी कलर कन्वर्जन नहीं हुआ वो ये शो करता है कि यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। यानी कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम ये समझ गए कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही जो दूसरा कंडीशन है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है उसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस एक्टिविटी से एक कंडीशन तो समझ में आ गया होगा कि वो कैसे जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, खुश रहें।